नमस्कार इतिहास प्रेमियों। क्या आप जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ निडर होकर कैसे लड़ा था और उनकी कैद के पीछे सच क्या था? इस वीडियो में हम छत्रपति संभाजी महाराज की गद्दारों से जुड़ी सच्चाई को उजागर करेंगे। यह वीडियो आपके दिमाग को हिला देगा क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक प्रेरक गाथा है। तो शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा पर। हम उस समय के समकालीन पुरावों के आधार पर बता रहे हैं क्योंकि इतिहास में समकालीन पुरावों को बहुत महत्व होता है। 1701 और 1688 के समय के दस्तावेज जैसे मुगल लेखकों की किताबें जेधे शकावली और मराठा वर्णन हमें छत्रपति संभाजी महाराज की कैद और गद्दारों के सच को समझने में मदद करते हैं। ये पुरावे, जो उस द्वार के प्रत्यक्ष साक्षी हैं, इतिहास की सच्चाई को बिना किसी बदलाव के प्रस्तुत करते हैं। यह हमारे लिए जरूरी है कि हम इन पुरावों का सम्मान करें, क्योंकि वे ही हमें सही दिशा दिखाते हैं और काल्पनिक कहानियों से अलग सच को उजागर करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी, जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ स्वाभिमान से लड़ा और मृत्युंजयी बनकर इतिहास में अमर हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कैद के पीछे कौन था? कई लोग कहते हैं कि शिर्के परिवार, कवि कलश या ब्राह्मण मंत्री गद्दार थे। लेकिन क्या यह सच है? आइए इतिहास के पुरावों के आधार पर सच जानें। संगमेश्वर में 1 फरवरी 1689 को शेख निजाम उर्फ मुकर्रब खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया। मुगल लेखकों की किताबें जैसे मासिर ए आलमगीरी और मुंतखब उल नुबाब बताती हैं कि शेख निजाम को छत्रपति संभाजी महाराज की लोकेशन की जानकारी मिली, लेकिन शिर्के परिवार का सीधा हाथ होने का कोई ठोस पुरावा नहीं है। जेदे शकावली के अनुसार शिर्के और कवि कलश के बीच 1688 साल के अक्टूबर-नवंबर में वितृष्णा हुई थी, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की कैद में शिर्के की भूमिका सिद्ध नहीं होती। क्या गणोजी और कान्होजी शिर्के मुगलों के साथ थे? मुगल दरबार के अखबार 10 मार्च 1701 कहते हैं कि गणोजी शिर्के 1701 में मुगलों के पास थे, लेकिन 1689 में उनकी भूमिका साबित नहीं होती। इतिहास पुरावों पर आधारित होता है, काल्पनिक कहानियों पर नहीं। यह सच है कि छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान हमें प्रेरित करता है, लेकिन गद्दारों का सच अभी भी चर्चा का विषय है। अब बात करते हैं कवि कलश, रंगनाथ स्वामी और ब्राह्मण मंत्रियों की भूमिका की। फुतुहात ए आलमगीरी और मनुची के स्टोरी ऑफ मोगोर में कवि कलश को गद्दार बताया गया है, लेकिन ये वर्णन पुरावों से सिद्ध नहीं होते। फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने लिखा कि कुछ ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ साजिश की, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है। जेधे शकावली कहती है कि कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे जब शेख निजाम ने उन्हें पकड़ा। तो सच क्या है? इतिहास बदलता नहीं, यह पुरावों पर टिका है। शिर्के, कवि कलश या ब्राह्मणों पर गद्दारी का ठप्पा लगाने से पहले हमें ठोस सबूत चाहिए। 1688 में शिर्के और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच टकराव हुआ था, लेकिन 1 फरवरी 1689 की कैद में उनकी सीधी भूमिका साबित नहीं होती। यह गलत है कि बिना पुरावे के किसी पर गद्दारी का आरोप लगाया जाए। मित्रों, छत्रपति संभाजी महाराज की कैद के पीछे छिपे सच को समकालीन पुरावे उजागर करते हैं, और यह सच हमें फ्रांसिस मार्टिन की डायरी के गहराई तक ले जाता है। मार्टिन, जो 1674 से पौंडीचेरी का फ्रेंच गवर्नर था, ने अपनी डायरी मेमोइर्स डी फ्रांसवा मार्टिन में लिखा कि ब्राह्मण सलाहकारों ने छत्रपति संभाजी महाराज को मुगल सैनिकों के हाथों पकड़वाया, लेकिन क्या यह सच है? मार्टिन की डायरी का विस्तृत विश्लेषण हमें चौंकाने वाले खुलासे तक ले जाता है। उसने 1686 में एक गलत नोंद की थी, जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मणों ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वाया, लेकिन यह नोंद पूरी तरह से बेबुनियाद थी, क्योंकि 1686 में कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। मार्टिन ने यह गलत नोंद 1689 फरवरी 1 में फिर से दोहराई, जो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। कि मार्टिन की जानकारी महाराष्ट्र से दूर पौंडीचेरी में अफवाहों, पत्रों और गलत सूचनाओं पर आधारित थी, न कि ठोस तथ्यों पर। मार्टिन की डायरी के 2 भाग हैं। पहला 1674 से दिसंबर 1688 तक और दूसरा जनवरी 1689 से फरवरी 1684 तक। लेकिन समकालीन पुरावे जैसे मासिर ए आलमगीरी, मुंतखब उल नुबाब और जेधे शकावली
में कहीं भी ब्राह्मणों की गद्दारी का उल्लेख नहीं है। यह साफ है कि मार्टिन ने अपनी धारणाओं और पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर लिखा, न कि वास्तविक तथ्यों पर। मित्रों, छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और गद्दारों के सच ने हमें प्रेरणा दी है। इतिहास पुरावों पर आधारित होता है, न कि काल्पनिक कहानियों पर। यह वीडियो आपके लिए नया और प्रेरक रहा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे और ऐतिहासिक तथ्य, प्रेरणादायक कहानियां और मराठा इतिहास की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।